गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एज यूजुअल उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन के समय में अपनी एजुकेशन को सही तरीके से कर पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों ने मेरा फिजिक्स का वीडियो ना देखा हो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एक अलग वे में फिजिक्स भी आपको पढ़ाए हैं। और साथ साथ जो लोग इस चैनल पे नए हों और वे सभी विद्यार्थी जो एपेक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल के सदस्य बन चुके हों, मैं उनका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में मैं क्या डिस्कस करूँगा स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट चैप्टर में निकटतम परमाणु, यूनिट सेल में जो निकटतम परमाणु है या अवयवी कण कह लो या अणु कह लो या आयन कह लो, उनके बीच निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी के बीच में संबंध और रेडियस ऑफ एटम के बीच में संबंध और एज ऑफ क्यूब के बीच में संबंध करेंगे। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बोर्ड पे हेडिंग लिखे हैं, रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर यानी समीपस्थ पड़ोसी दूरी, जिसे डी से सूचित करेंगे, परमाणु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एटम आर, एज ऑफ यूनिट सेल ए, कोर ए की लंबाई के बीच में संबंध। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ध्यान दीजिएगा, यानी मैं बता रहा हूं सरल एकक कोष्ठिका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रिलेशन ले रहे हैं। तो पहले ही मैं बता दूं, एज ऑफ क्यूब यानी एज कोर या किनारे की बात कर रहे हैं, भुजा, क्यूब का कितना ले लेंगे, ए ले लेंगे। निकटतम परमाणु नियरेस्ट नेबर यानी पड़ोसी, डिस्टेंस किससे सूचित करेंगे, डी से। और रेडियस ऑफ एटम को बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बस फीलिंग बना के रखें। रेडियस ऑफ एटम को किससे सूचित कर रहे हैं, आर से सूचित कर रहे हैं। अब फिगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, ये फिगर आपको हर जगह बनाना होता है, प्रैक्टिस हो जाती है। उम्मीद है आपको डेफिनेशन याद होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। वैसा इकाई सेल या वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहां पर होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। ये सब कहां पर है, कॉर्नर पर है। तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में एससीसी। इसके लिए देख लो, समझने के लिए इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, सब कुछ तो सेम है। कोर की लंबाई कितना होगा, ए होगा। जब ये पूरा का पूरा यूनिट सेल बना होता, यानी निकटतम परमाणु कौन से, ए और बी, इस फिगर से ही क्लियर है
कि जो साधारण यूनिट सेल होता है इसके लिए नियरेस्ट यानी निकटतम नेबर यानी पड़ोसी एटम के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी d किसके बराबर है? a के बराबर है। इस फिगर से ही साधारण इकाई सेल के लिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, केवल समझने के लिए स्टूडेंट्स। शुद्ध तत्व के लिए फॉर प्योर एलिमेंट ये मान लेते हैं कि यहां पर एक परमाणु उपस्थित है, उसी प्रकार यहां पर भी दूसरा परमाणु उपस्थित है। ये R ये किसको बता रहा है? ये भी। ये कब? जब शुद्ध तत्व की बात कर रहे हैं फॉर प्योर एलिमेंट। यहां से देख लो ए भी किसके बराबर? ए के बराबर। इन दोनों परमाणुओं के बीच का दूरी क्या होता है? d। तो d और a यानी d इक्वल्स टू a। और ये हम जानते हैं प्योर एलिमेंट के लिए, शुद्ध तत्व के लिए आप देख लीजिए यहां से क्या निकल कर आ रहा है? a बराबर 2r आ रहा है यानी r बराबर a/2। या दूसरे शब्दों में क्लियर हो पा रहा है? दूसरे शब्दों में ये a किसके बराबर था? d के बराबर। तो r किसके बराबर हो जाएगा? d/2। तो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा। बेसिकली इसका कंसेप्ट है कि न्यूमेरिकल आना चाहिए। आपको साधारण इकाई सेल दे देगा, a का वैल्यू दे देगा, बोलेगा दो निकटतम परमाणुओं के बीच में दूरी कितना होगा यानी नियरेस्ट नेबर कितना हो गया। आप जान जाओगे a बराबर d। और आप जानते हो जो प्योर एलिमेंट होगा, प्योर शुद्ध तत्व के लिए a किसके बराबर? 2r के बराबर। a किसके बराबर? d के बराबर। यहां से r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। ये कहानी हो गया सरल एकक कोशिका की। उसी प्रकार बात करते हैं, नोट्स तो आप लोग बना सकते हो, वीडियो को पॉज कर दोगे नोट्स हो जाएगा आपको। दूसरे नंबर पे फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में BCC कहते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। हिंदी में आपको कई बार बता चुका हूं, याद है स्टूडेंट्स? अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या डेफिनेशन होता था बताओ? वैसा यूनिट सेल, द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एज कॉर्नर, यानी अवयवी कण कॉर्नर पर तो होगा, पर साथ साथ यूनिट सेल के केंद्र पर होगा। वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होता ही है, पर साथ साथ बॉडी के सेंटर पर होता है, उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। फिगर से क्लियर कर लेते हैं, देखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। हालांकि पहले फेस सेंटर बता रहे थे तो ज्यादा आसान था, पर चलिए शुरू कर दिए तो खत्म करते हैं। कुछ इसी प्रकार से अवयवी कण 1, 2 जिसे लैटिस पॉइंट कहते थे, 7, 8। अब देखो बॉडी सेंटर इसको बनाना है, BCC बनाना है, तो ये बॉडी का केंद्र है, तो यहां पर सेंटर पे क्या रखोगे?
एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब हमें देखना है नियरेस्ट नेबर, निकटतम दो परमाणु यही होगा, ये होगा, ये होगा, यही ना निकटतम होगा। तो हमें अब इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी d, मैं अपनी सहूलियत के लिए इसको a बोल दूं, इसको b बोल दो, इसको c और इसको d। तो पहचानना जरूरी है कि मेरा निकटतम दो परमाणु कौन सा हुआ, ये जान लो। इस c और d के बीच में ये जो है यही दो निकटतम हुआ, यानी इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं नियरेस्ट नेबर। हिंदी मीडियम की जान ही रहो, नेबर का मतलब पड़ोसी, नियरेस्ट का मतलब निकटतम। नियरेस्ट नेबर एट डिस्टेंस d किसके बराबर हो, हमें नहीं पता कि CD क्या है, पर हम ये जानते हैं वो किसका होगा, CD का आधा ही न होगा, यही दो नजदीकी हैं। अब हमारा पूरा काम है CD को निकालना। तो अपनी सहूलियत के लिए मैं यहां पर इस डायगोनल को मिला देता हूं। हमें पता है ये भी A होगा, इकाई सेल की भुजाएं या क्यूब की भुजा तो सब बराबर होती है, ये भी A, ये भी A। तो अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे CD निकालना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, A और D को मिला दिया। हमें पता है AB किसके बराबर, A के बराबर, क्यूब का H तो बराबर ही होता है, BD भी किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर, AC भी किसके बराबर, A के बराबर, ये भी A के बराबर, सब A के बराबर। तो अब मैथ का कंसेप्ट, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज ABD, इन ट्राइंगल ABD। अब आप क्या करो, ये ABD ट्राइंगल बन गया ना, आसान है, बस दिमाग में सोचो ना, मुझे बताने की क्या जरूरत, क्लास में होते तो अब तक मैं क्या कहता, मैं समझा देता, तुम लोगों को 2 मिनट का समय देता, कहता कि तुम लोग सॉल्व करो। ABD, AD, यहां से AD स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये A स्क्वायर, ये A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, किसका वैल्यू आ गया, AD स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मुझे CD तक पहुंचना है, मैंने AD निकाल लिया। अब मैं आपसे कहता हूं इन ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल देख लो, बनाने सीख लेना, ACD, इन ट्राइंगल ACD, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां से पहचान लो CD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, किसके बराबर, AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, कुछ नहीं, पाइथागोरस लगा रहे हैं। ट्राइंगल कौन सा लिया, ACD, AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर किसके बराबर, CD के बराबर। AC हमें पता है कितना होगा, A, AD हम निकाल चुके हैं, 2A स्क्वायर, कितना आ गया, CD स्क्वायर 3A स्क्वायर, यहां से CD बराबर √3A। तो समझ लो ये पूरा दूरी, हमें CD पता चल गया, आसान था, CD निकल गया, पर हमें नियरेस्ट नेबर देखना है, इन दोनों के बीच का दूरी या इन दोनों के बीच का दूरी। तो आप बताइए CD को आधा ही है, यानी D बराबर
नियरेस्ट नेबर किसके बराबर, हाफ CD के बराबर। तो हम यहां पर रख देंगे D 1/2 CD का वैल्यू कितना, √3a, यानी D बराबर आ गया √3a/2। आपको सवाल A और D में संबंध बोलेगा तो D बराबर √3a/2 लिख दोगे। पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज, ये हमें पता है। चलिए यहां पर कर देते हैं, जगह है, ये हम जानते हैं कि D और A में संबंध आ गया, D और A में संबंध आ गया। मैं देख पा रहा हूं, यहां पे देख ही लेंगे आप, R किसके बराबर होता है, D/2 के बराबर। R किसके बराबर होता है, D/2 के बराबर। तो यहां से R D का मान यहां पर हम रख सकते हैं, R बराबर D की जगह √3a/2, और ये 2 पहले से है, ×2, यानी R कितना आ गया, √3a/4। तो ये संबंध हुआ जो हम लोगों को याद रखना होगा, या समझ लिए हम लोग। हमने बोला सबसे पहले देख लो, आसान है, बस आप लोग ये काम किया करो, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखा करो। पढ़ने का तरीका, 1 घंटा समय अपना बचा लो। यार सर का जो क्लास होता था वो मुझे लास्ट तक करना है, और धीरे धीरे बहुत फास्टली हम पढ़ाने लगेंगे। तो 1 घंटा लगातार देखो, नोट्स बनाओ। अब तो साथ साथ नोट्स भी है तुम्हारा। तो सबसे पहले मैंने ABD लिया, पाइथागोरस लगा दिया, AD² = 2A²। क्यूब के एजेस सब बराबर होते हैं घन के, आप जानते हैं। ACD में ACD लिए, यहां से CD² किसके बराबर, A² + AD², ये आ गया। CD बराबर √3। पर हमें पता है D किसके बराबर है, हाफ ऑफ CD, यहां रख दिए। तो D बराबर आ गया √3a/2। जानते हैं R हमेशा D/2 होगा, तो यहां से रख दिए √3a/4। ये रिलेशन हमारा बनकर आ गया। ये क्वेश्चंस में आपका बहुत यूज होता है। अब इसी प्रकार 2 के लिए हो गया। तीसरा रिलेशन पूरा दिख पा रहा है, हम यहां से कर देते हैं। फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC, यानी मैं बात कर रहा हूं फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका का। अगेन सेल्फ बिलीफ रखो, चीजें बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं। फलक केंद्रीय FCC, अब बना के देख लीजिए, नाम ही बता रहा है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड है, यानी वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर तो होगा ही, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर तो होगा ही, पर साथ साथ कॉर्नर पर तो होगा, पर साथ साथ फेस के सेंटर पर। फलक क्या होता है, लूडो खेलते हो ना, उसमें कितना किनारा होता है, 6 फलक होता है। उसी प्रकार जिस कमरे में हो उस कमरे को देखो, एक दीवार ऊपर, एक नीचे, 2, एक राइट में 3, एक लेफ्ट में 4, एक फ्रंट में 5, एक बैक में 6, यही 6 फेस है। तो सवाल में बोला फेस सेंटर
अवयवी कण कॉर्नर पर तो होगा ही, पर फेस के सेंटर पर यहां भी होगा। 1 2 3 4, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। पर हमें क्वेश्चन करना है, किसी एक में ले लेते हैं। यहां पर हमें ले लिया, हम इसको ए बोल दिए, इसको मिला देते हैं, इसको बी बोल दिए, इसको सी बोल दिए। अब आप बताओ नियरेस्ट नेबर क्या होगा? इन्हीं दोनों का आधा ना, या ये हो जाएगा या ये दोनों। तो पहला काम, ये भुजा तो ए होगा, ये भी ए होगा। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, डी किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ AC, यानी इन्हीं दोनों के बीच निकटतम दूरी है 2 परमाणुओं की, या ये। और हम जानते हैं एज ऑफ क्यूब A है, तो आप खुद बता लो, अभी जो यहां पर सॉल्व करा वही तो हो गया स्टूडेंट्स। मैं कह दूं इन ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस लगा दो, संपूर्ण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से AC, ये A स्क्वायर, ये A स्क्वायर। क्यों? क्योंकि तुम देख लो AB भी A के बराबर है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, BC भी A के बराबर है। AC स्क्वायर कितना आ गया? 2A स्क्वायर, यहां से AC √2A, ये तो निकल ही जाएगा। AC का वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट्स AC का वैल्यू आ गया, पर हमें पता है मेरा D किसके बराबर है? हाफ ऑफ AC, यानी यहां से D AC का आधा है, हाफ। AC कितना था? √2A, सॉल्व कर दो, 1/2, ये √2 है, आसान बनाना है तो ऊपर नीचे √2 1, सॉल्व करेंगे, √2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये 2 पहले से है, 1/√2A, यानी कितना आ गया? A/√2। क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहां से D किसके बराबर आ गया? A/√2 के बराबर आ गया। अब आप खुद बता दो, हम जानते हैं R किसके बराबर होता है? D/2 के। D का मान इतना है, यहां रख दीजिए, R बराबर A/√2 बटा में 2 हो जाएगा, यहां से A/2√2। ये किसको बता देगा? ये R को बता देगा। तो आप खुद देख लो, तीनों में यही संबंध है, और अपने आप में बहुत ज्यादा आसान संबंध हुआ। एक एक करके फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत आसान है यार, अंदर से फीलिंग लाओ ना, चीजें आसान है। एज ऑफ क्यूब सिंपल के लिए A बराबर D होगा, और समझने के लिए इस तरह बना दिए, A बराबर 2R हो गया, तो R बराबर A/2 या D/2। बॉडी सेंटर्ड में क्या निकला? D बराबर निकला था √3A/2, तो R इसका आधा √3A/4। फेस सेंटर्ड के लिए हमारा क्या निकल गया? D बराबर निकला A/√2, D बराबर A/√2, R बराबर क्या निकल जाएगा? R बराबर A/2√2। अब स्टूडेंट्स इन सबको हम लोग शॉर्ट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो जो हमने निकाला। फाइनली जो निकाले यहां पर मैं लिख देता हूं, देखते हैं कितना आपको याद है। एक चार्ट बना देते हैं जिससे आप याद रखेंगे।
कौन कौन सा यूनिट सेल लिया था हमने? सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर लिए थे। देख लेते हैं। यूनिट सेल, यहां नियरेस्ट नेबर, यानी दूसरे शब्दों में नियरेस्ट नेबर दूरी डी ही होता था। रेडियस आर में संबंध पहला देख लें। सरल एकक कोशिका लिए थे, सरल एकक कोशिका, शॉर्ट में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा कौन सा लिए थे? बॉडी सेंटर यूनिट सेल लिए थे, जिसे हिंदी में अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं, बीसीसी। तीसरा फलक केंद्रीय, इंग्लिश में एफसीसी कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। यहां से मेरा डी किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। आप खुद देख लीजिए, यहां से डी किसके बराबर? ए के बराबर आया। बॉडी सेंटर्ड में आप देख लो, बॉडी सेंटर्ड में डी किसके बराबर आया? √3a बाई 2 के बराबर आ गया। इसी प्रकार फेस सेंटर्ड में आप देख लीजिए, डी किसके बराबर आया? a बाय √2। जब सवाल आपको बोलेगा, आपको वो a का वैल्यू दे देगा, d का वैल्यू पूछ सकता है, तो आप इस संबंध का यूज करेंगे। इसी प्रकार r किसके बराबर आया था? a बाय 2। देख लो यहां पर बताए हैं a बाय 2। यहां पर r किसके बराबर आया था? √3a बाय 4। बस इसमें 2 से भाग दे दो। और यहां पर किसके बराबर आया? a बाय 2√2। इस तरह से आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर अब हम इसे सॉल्व करें तो √3 का वैल्यू वगैरह रखने के बाद 1.732 होता है और √2 का वैल्यू 1.414 होता है। अगर हम इस प्रकार से सॉल्व करें और छोटा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √3a बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0. हालांकि जरूरत नहीं पर लिख देते हैं 0.866 a के बराबर। एक्स्ट्रा नॉलेज हमेशा काम आता है। उसी प्रकार अगर a को √2 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.707a। अब ये √3a बाई 4 ये आपका 0.433 हम यहां लिख देते हैं, या 0.433 a हो जाएगा। उसी प्रकार अगर a बाय 2√2 की बात करें 0. सॉल्व करने पे ये आएगा, या 0.3535 a के बराबर। हालांकि इसी रिलेशन से काम चल जाएगा, पर थोड़ा नॉलेज रहे आपको, ये हमने दे दिया। तो आप ये हम कहेंगे आपको, इस पूरे कंसेप्ट को आप माइंड में रखिएगा, इसमें कौन सा रिलेशन है, कौन सा संबंध है। फिर से देख लो,
सिंपल के लिए डी किसके बराबर, ए के बराबर। बॉडी सेंटर्ड के लिए डी √3a/2 होगा। √3 का वैल्यू रखने पे 0.866 हो जाएगा। एफसीसी के लिए a/√2 या 0.707a। रेडियस आर किसके बराबर, a/2। सिंपल के लिए बॉडी के लिए √3a/4 और एफसीसी के लिए a/2√2। ये आप दिमाग में रखेंगे। अब कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। आपको नोट्स बनाना होगा। हिंदी इंग्लिश आज दोनों का कॉमन क्लास ही है, अलग से देने का जरूरत नहीं है। मोबाइल को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, सब साफ साफ लिखें। कॉपी पे जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया यार यही काम करना, बिना देखे करना, समझ लेना, उसके बाद बिना देखे सॉल्व करना। जहां भूलना फिर से देख लेना। अब कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, बेसिक क्वेश्चंस है पर कॉम्पिटिशन्स में पूछ देता है। इसके ऊपर पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन 1। अब स्टूडेंट्स जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, वो लोग लिख लेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोर्ड पे मैं लिख देता हूं। लिथियम फॉर्म्स BCC क्रिस्टल। यानी क्वेश्चन ने आपको दे दिया, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, लिथियम BCC क्रिस्टल बनाता है। लिख लें, लिथियम BCC क्रिस्टल बनाता है, कॉमा, लिथियम के लिए परमाणु त्रिज्या की गणना करें। लिथियम के लिए परमाणु त्रिज्या की गणना करें। यदि लिथियम के एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई 351 पिकोमीटर है। फिर से देखो, लिथियम BCC क्रिस्टल बनाता है, लिथियम के परमाणु त्रिज्या की गणना करें। यानी किसका वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू। बस इस चार्ट पे नजर रखना, R का वैल्यू निकालना है। यदि लिथियम में एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई 351 पिकोमीटर है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इंग्लिश मीडियम, लिथियम फॉर्म्स BCC क्रिस्टल। यार BCC बना रहा है तो यही वाली कहानी है। फाइंड रेडियस ऑफ ऑल लिथियम। यानी सॉल्यूशन में देख लो, रेडियस निकालने को कह रहा है, ये R का वैल्यू। इफ एज ऑफ यूनिट सेल, A का वैल्यू हमको दे दिया 351 पिकोमीटर। सिंपल, तुम खुद बताओ ना, ये BCC है, कहता है R निकालो, A का मान दे दो। तो आप जानते हो फॉर BCC सीधे एज वी नो दैट, ये शब्द बड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा है स्टूडेंट्स? एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। अब जानता है, ये शब्द बोल दो बैच में तो कुछ महान लोग होते हैं जो नहीं भी जानते रहते हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि हाँ भाई ये हमको जानना चाहिए। तो हम बता दें, एज वी नो दैट
बीसीसी में क्या हम जानते हैं? आर और ए में संबंध जानते हैं। आर बराबर √3a/4। और स्टूडेंट्स ये आप जान गए तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब कुछ और नहीं है, ए का वैल्यू आपको दे रखा है पर आपको पिकोमीटर का मतलब पता है, हम बता देते हैं। एक पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 मीटर। बैच में बहुत बार बताया है। अब आप लोग क्या काम करें, वहां पर वैल्यूज को रख दीजिए और क्या करें, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स आर √3 का वैल्यू रख सकते हो 1.732। ए का वैल्यू अगर पिकोमीटर को नहीं भी चेंज करोगे तो आंसर पिकोमीटर में आएगा 351 बटा में कितना 4। अगर तुम्हें मीटर में लाना होगा तो उसे चेंज कर सकते हो। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए और देखिए कितना आंसर आता है। सॉल्व करने पे आपका 151.99 पिकोमीटर। इस पिको को अगर मीटर में बदलोगे 151.99 10⁻12 मीटर। ये किसका वैल्यू आ गया? आर का वैल्यू। यानी हमने क्या किया, आर का वैल्यू निकाल लिया। मान लीजिए आपसे कहता है कि आप डी का वैल्यू बताओ। सपोज दैट क्वेश्चन ने आर पूछा था, आपसे कहता है निकटतम परमाणु डी का वैल्यू बताओ। आप यहां देखते, आपके तो दिमाग में है स्टूडेंट्स, आप यहां देखते क्या करते, इसे रब कर देते हैं। अब इसका जरूरत नहीं है यार। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कह देता कि आप निकटतम परमाणु डी का बताइए, तो आपको पता है यहां से डी किसके बराबर √3a/2। √3 का मान रख दीजिए 1.73282। ए का वैल्यू 351 पिकोमीटर। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पे आपका 303.97 आ जाएगा। 97 पिकोमीटर। आप देख लो आर का दोगुना होता है ना डी। देख लीजिए आर का दोगुना होता है। आपका क्वेश्चन सही है, लगभग इसका दोगुना ही तो आ गया। तो जो भी पूछेगा फिर से देखो, लिथियम फॉर्म्स बीसीसी क्रिस्टल। बीसीसी बना रहा था, हमसे रेडियस पूछा, आर निकालना था, ए का मान दे रखा था। बीसीसी में ये संबंध होता है, आर निकाल दे। अगर डी पूछता निकटतम परमाणुओं के बीच का दूरी, फिर भी मैं निकाल सकता था। नोट कर लीजिए जिन्हें डाउट था। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बस समझना जरूरी है, ये चार्ट आपको आना चाहिए। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, कहता है जीनोन
Xenon forms FCC, यानी ज़ीनॉन परमाणु FCC का निर्माण करता है। And age of unit cell is 620 पिकोमीटर। तो कहता है, आप बताइए क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर और रेडियस ऑफ एटम। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान दें, या लिखना चाहो सवाल लिख लो। ज़ीनॉन परमाणु, ज़ीनॉन परमाणु फलक केंद्रीय एकक कोशिका में उपस्थित है। ज़ीनॉन परमाणु फलक केंद्रीय एकक कोशिका में उपस्थित है तथा उसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई, एकक कोशिका के कोर की लंबाई 620 पिकोमीटर। कितना? 620 पिकोमीटर है। तो ज्ञात करें निकटतम परमाणुओं, ज्ञात करें निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी तथा परमाणु की त्रिज्या। अब स्टूडेंट्स हम चाहेंगे आप खुद सॉल्व करें। सॉल्यूशन में देखिए, डायरेक्ट आपको A का मान दे दिया 620 पिकोमीटर। क्या निकालना कहता है? R पूछता है, D पूछता है, और सवाल ने दिया है, किसकी बात की है? FCC की। जो पूछे वो बता दो। अगेन वही सब, एज वी नो दैट। बहुत आसान है। जरूरत है आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अगर चीजों को समझोगे, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स थॉरोली एंड डीपली, बिलीव करें, नथिंग इज इजियर देन दिस। यदि तुम कंसेप्ट को मन से पढ़ रहे हो तो यकीन मानो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा कोई क्लास तुम्हें कठिन लगेगा ही नहीं। आप जानते हो FCC के लिए ये D है ना, A/√2, D बराबर A/√2। A का मान आपको पता है 620, √2 का 1.414 होता है। सॉल्व करो और बताओ। बैच में होते आधे से ज्यादा तो मोबाइल लगाकर अब तक बता दिए होते। कितना आएगा? 438.5 पिकोमीटर। खुद सॉल्व करना तुम लोग, और तुम लोग खुद बता दो। ये हो गया। R किसके बराबर होता है? एक तरीका R बराबर D/2 होता है, या ऐसे निकाल सकते हो, इसको सीधे 2 से भाग में देना, या यहां से R बराबर A/√2। यहीं से कर लेते हैं। 438.5 बटा में क्या कर 2 कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे 219.25 पिकोमीटर। मिला लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आना चाहिए 219.25 पिकोमीटर। यार समझा करो। और जो लोग अब मेरे पर्सनली इस चैनल पे भी रेगुलरली वीडियो देख रहे हो,
उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितने आपके लोग परिचित हैं सबको आप लोग बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ा सा प्रोसेस फास्टली हो और मैं आपका लाइव क्लास ले पाऊं। जरूरी है उसके लिए। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछें। इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस बनते हैं। क्या नोट हो गया होगा स्टूडेंट्स? यार बैच का आदत है बार बार वही फीलिंग लाने का कोशिश करते हैं कि आपको भी महसूस हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब लोग किया करो, कमेंट्स किया करो, अपनी फीलिंग को शेयर किया करो। तुम लोग कोई अच्छा फीलिंग शेयर करते हो तो हमें भी अच्छा महसूस होता है कि ये स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ किया जाए। जैसे फिजिक्स में आपके लिए किए, यहाँ भी धीरे धीरे चैप्टर समाप्त कर देंगे हम लोग, 5-7 और वीडियो बनेगा। नोट कर लीजिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट्स? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं या 2 क्वेश्चन और करा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स नोट कर लें। यदि किसी परमाणु की त्रिज्या 75 पिकोमीटर है, यदि किसी परमाणु की त्रिज्या 75 पिकोमीटर है तथा यह अंतः केंद्रित इकाई से का निर्माण करता है तो इसके कोर की लंबाई ज्ञात करें। सॉल्व करें आप लोग। इंग्लिश में लिख दिए स्टूडेंट। If the radius of an atom is 75 picometer and forms BCC lattice, what is the edge of cell? R का वैल्यू आपको दे दिया 75 पिकोमीटर। आपको पता होना चाहिए BCC, देख लो यही BCC है ना। R और A में क्या संबंध है? क्योंकि आपसे एज पूछ रहा है, एज का मतलब A का वैल्यू R बराबर √3a/4, यहां से A बराबर 4R √3। R का वैल्यू रख दो और √3 का वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। यार मुझसे ना करवाओ, खुद ही कर दो। 475 1.73 पिकोमीटर में आएगा, क्योंकि ये किस में दे रखा है? पिकोमीटर में। तो 173.2 पिकोमीटर मिलाइएगा
हमारे पास यही आंसर दिया है, आपका क्या आता है? स्टूडेंट्स क्लियर तो हो रहा है ना यार? बैच का अनुभव है, इस वीडियो वाला अनुभव नहीं है हमें, पर अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप सबको पसंद आ रहा होगा। जितने तुम्हारे साथी हो स्टूडेंट्स, सबसे शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो तो मैं आपके लिए लाइव क्लास ले पाऊँ। कोई एक टाइम फिक्स कर दूंगा, ये लॉकडाउन का पता नहीं कब खत्म होगा, तो एक टाइम फिक्स कर पाएंगे और वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 4, हिंदी मीडियम के पढ़ने वाले छात्र नोट कर लीजिए। किसी परमाणु की त्रिज्या 500 पिकोमीटर है। किसी परमाणु की त्रिज्या 500 पिकोमीटर है। हम यहीं पर लिख देते हैं। यदि यह फलक केंद्रीय, यदि यह फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है तो इसके लिए इकाई सेल के कोर की लंबाई, इकाई सेल के कोर की लंबाई ज्ञात करें। जैसा थर्ड क्वेश्चन कराए थे सेम वही तो है, बस चेंज किया है, बीसीसी की जगह एफसीसी दे दिया। देख लो आर बराबर कितना आपका 500 पिकोमीटर, एफसीसी है। एफसीसी के लिए यहां पर आ जाओ, इसे कभी मत भूलना, सब कुछ तो यही है। एफसीसी के लिए आर कितना था? ए 2√2 होता है। यहां वैल्यूज को रख दीजिए, 502 1.414। सॉल्व करें और आंसर बताइए क्या आता है सॉल्व करने पर। स्टूडेंट्स एक मिनट, हमसे ए ने पूछा है। हाँ, ए बराबर कितना हो जाएगा? 2√2r, 2 1.414, r का वैल्यू कितना है? 500। सॉल्व कर दीजिए और रिजल्ट बताएं। या ऐसे ही 500 और 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1414 पिकोमीटर। स्टूडेंट्स आज का क्लास इतने पर ही रखता हूं। आई होप आप सभी एंजॉय किए होंगे और अपने नोट्स वगैरह को मेंटेन कर पा रहे होंगे। तो वंस अगेन आप मेरे फिजिक्स के लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। एक दिन केमिस्ट्री का वीडियो आपको मिल जाएगा, एक दिन फिजिक्स का मिल जाएगा। एक घंटे के वीडियोस होंगे, किसी दिन आपको दोनों भी मिल सकते हैं।
तो ये आपको प्रयास करना है, हाउ मच यू आर कैपेबल, आप कितने कैपेबल हो कि इस लॉकडाउन को जिसमें आपका कोचिंग बंद है उसमें भी आप अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ा सकते हो। तो प्रयास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट्स।